नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मार्केस की। जी हाँ, वैसे मैंने अपने पहले के वीडियो में यह बात की थी कि मार्केस होते क्या हैं। पुनः बताना चाहूँगा, जन्म पत्रिका में द्वितीय भाव और सप्तम भाव के स्वामी मार्केस कहलाते हैं और सप्तम भाव के जो स्वामी हैं अर्थात सप्तमेश हैं, वे मारकता में द्वितीय भाव के स्वामी से अधिक प्रबल होते हैं। तो आज हम यही बात करेंगे कि मार्केस की दशा अंतर्दशा जब चल रही होती है तब क्या मृत्यु होती है या फिर कब मृत्यु हो सकती है। तो मार्केस का यह वीडियो पूरा अवश्य देखें। चलिए आगे चलते हैं। मारक ग्रह की दशा में मारक ग्रह की अंतर्दशा मृत्यु कारक होती है। यदि व्यक्ति दीर्घायु हो और मध्यायु आ रही हो या अल्पायु आ रही हो। पुनः बताना चाहूँगा, मध्यायु 32 से 64 वर्ष के बीच का समय होगा और अल्पायु 32 वर्ष से कम का समय होगा। 64 वर्ष से ऊपर 96 वर्ष तक वो दीर्घायु में कहलाएगा। तो यदि दीर्घायु निकल कर आ रहा हो, अब कैसे निकल कर आएगा यह हम पहले की वीडियो में बात कर चुके हैं। तो वहाँ से आपने देखा कि दीर्घायु आ रहा है परंतु मध्यायु या अल्पायु का समय चल रहा है, यानी कि या तो 32 वर्ष से कम का समय है या 64 वर्ष से 32 से 64 वर्ष के बीच का समय है। तो उस समय मारक ग्रह की महादशा और अंतर्दशा हो तो क्या इस समय मृत्यु होगी? जी नहीं, उस समय मृत्यु नहीं होगी। तो यदि दीर्घायु निकल कर आ रहा हो और मध्यायु या अल्पायु का समय हो और मारक ग्रह की महादशा अंतर्दशा चल रही हो तो ऐसी दशा केवल रोग, क्लेश, ऑपरेशन इत्यादि कष्टकारक होती है, जान नहीं मारती है। इस बात को ध्यान में रखना है। अब यदि उस काल में मार्केस की दशा ना आवे, यदि उस समय मार्केस की दशा ना आवे, तब देखिए जैमिनी और अन्य किसी भी मत से किसी भी आयु निर्णय करने के उपरांत यदि उस समय द्वितीयेश या फिर सप्तमेश जो कि मार्केस हैं की दशा ना आ रही हो तो आपको क्या देखना है? तो पहले देखना है कि यदि बृहस्पति या शुक्र केंद्र के स्वामी होकर मारक स्थान अर्थात द्वितीय या सप्तम में विराजमान हो तो मारक हो सकते हैं। इनमें भी आपको आगे भी कुछ बातों का ध्यान रखना। पुनः कहना चाहूँगा, अभी हम बात कर रहे हैं कि यदि मृत्यु का समय हो, मृत्यु का समय अर्थात या तो मध्यायु या अल्पायु वाला कोई समय हो जो हमने निकाला था पहले, और उस समय मार्केस की दशा न चल रही हो तब क्या मृत्यु होगी, यह हम अभी बात कर रहे हैं। तो अभी हमने बात की कि यदि उस समय मार्केस की दशा ना चल रही हो तब आपको देखना है कि जन्मपत्रिका में बृहस्पति या शुक्र केंद्र के स्वामी होकर कहीं मारक स्थान में तो नहीं है। यदि ऐसा है तो वे मारक हो सकते हैं। और इसमें भी दो बातें हैं, वो ध्यान रखना है। यदि अब देखिए जो लग्न है वह भी तो केंद्र है, तो यदि लग्नेश होकर मारक स्थान में बैठे हैं बुध, क्षमा करें, गुरु या शुक्र, तो वे मारक होने की संभावना यहाँ पर कम होगी। और यदि सप्तमेश हो गुरु या शुक्र और तब वे मारक स्थान अर्थात द्वितीय स्थान या सप्तम में बैठे तो संभावना बहुत अधिक होती है मारक होने की, मृत्यु प्राप्त होने की। आगे चलते हैं। अब किसी मार्केस की दशा ना हो और तब क्या होगा? अब मार्केस की दशा ना हो तो 12वें घर का स्वामी, अब 12वां घर व्यय भाव है तो 12वें घर का स्वामी व्ययेश हुआ। वह व्ययेश अर्थात देखिए लग्न शरीर होता है और शरीर के स्थान का व्यय अर्थात मृत्यु है। तो यदि किसी मार्केस की दशा ना आती हो परंतु 12वें घर के स्वामी अर्थात व्ययेश की दशा चल रही हो तो भी मृत्यु कारक हो सकता है। अगला बिंदु, यदि व्ययेश की दशा भी ना आवे तब व्ययेश से संबंध करने वाले ग्रह की महादशा अंतर्दशा में मृत्यु संभव होती है। मतलब व्ययेश की भी दशा नहीं है, मार्केस की दशा अंतर्दशा नहीं है। हमने गुरु और शुक्र को भी देख लिया, वो भी मृत्यु कारक नहीं बन रहे। व्ययेश की दशा देखा, व्ययेश की भी दशा नहीं है। तो व्ययेश अर्थात द्वादश भाव के स्वामी का किसी ग्रह के साथ संबंध बन रहा है तो उस ग्रह की महादशा अंतर्दशा में भी मृत्यु संभव है। अगले बिंदु पर आते हैं। यदि व्ययेश के संबंधी की भी दशा ना हो तब अष्टमेश की दशा यदि हो तो भी मृत्यु दे सकती है।
अब यहाँ पर हमने बात की, जो भी 4 बिंदु हमने यहाँ पर बताए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 बिंदु मैंने अभी आपको बताए, में जो ग्रह भी इनमें बताए गए हैं, यदि उनकी किसी की भी महादशा ना हो तो केवल मात्र जो पापी ग्रह है उनकी महादशा अंतरदशा में भी मृत्यु हो सकती है। अर्थात शनि की महादशा में मंगल की अंतरदशा, मंगल की महादशा में शनि की अंतरदशा, मंगल में राहु की अंतरदशा या राहु की महादशा में मंगल की अंतरदशा, शनि की महादशा में राहु की अंतरदशा या राहु की महादशा में शनि की अंतरदशा, ये सब क्रूर महादशा हैं। और इन सब क्रूर महादशा में क्रूर अंतरदशा के उदाहरण मैंने आपको बताया कि इनमें मृत्यु हो सकती है। अगले बिंदु पर आते हैं, सूर्य और चंद्रमा की बात करते हैं। सूर्य और चंद्रमा प्रायः मारक नहीं होते हैं, प्रायः मारक नहीं होते हैं। अगला बिंदु, अब यह भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो लग्नेश का अधिमित्र हो या फिर लग्नेश का मित्र हो, वह मित्र के घर अर्थात लग्न अर्थात शरीर का नाश नहीं करता है। पुनः कहना चाहूँगा कि जो लग्नेश का मित्र हो या अधिमित्र हो, वह मृत्यु नहीं देता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगला बिंदु, जो लग्नेश का अधिशत्रु हो या शत्रु हो, वह ग्रह अपने शत्रु घर को अर्थात लग्न को या शरीर को, लग्न ही तो शरीर है, तो यदि लग्नेश का कोई अधिशत्रु है या शत्रु ग्रह है तो उसकी महादशा या दशा चलेगी तो वह शरीर को नष्ट कर सकती है अर्थात मृत्यु दे सकती है। यदि वह ग्रह अधिक प्रबल ना हो तो मृत्यु भले न दे, लेकिन मृत्यु तुल्य कष्ट जरूर पहुंचा सकती है। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में आज यहाँ पर हमने यह देखा कि मार्केस क्या होता है और मार्केस की दशा अंतरदशा ना भी हो तो भी क्या मृत्यु हो सकती है, कौन कौन से बिंदु हैं उन पर हमने बातें की। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं वे हमारी वेबसाइट www.27nakshatra.com पर जाकर हमारे कोर्सेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।